उसका क्या जिसने आपकी बीवी की एक रिक्वेस्ट पर अपना पूरा मुस्तकबिल। ये तुम्हारी बीवी नहीं है? प्यार में सब तुम्हारी तरह अंधे नहीं हो जाते। मैं ऑर्फनेज गई, मुझे अच्छा लगा इसलिए पिक्चर्स अपलोड कर रही और हूँ। जो- आपको क्या लगा वो सीसीटीवी फुटेज मुझे कहाँ से मिली हो? ना क्लास देखी, ना खानदान, ना स्टेटस, बस सर पे लाके ठोक दिया। प्यार के साथ तुम्हारी पिक्चर है जिस पे तुमने कमेंट किया है। अच्छा मैं डालती बेबी से फर्स्ट टाइम मिलने आए थे तो इसलिए हम ये लेकर आ। ये प्यार से लेकर आई है। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा नाम उछाले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा में सितारा ने नानी के इंतकाल के बाद अपने आप को बिल्कुल ही गम में मुब्तला कर लिया था, लेकिन यहाँ हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि नानी ने ख्वाब में आके उसे यही समझाने की कोशिश की कि तुम अपने मकसद को मत भूलो और ना ही मेरे गम में तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। बस मुझे तुम अपनी दुआओं में याद रखो और अपनी ज़िंदगी का जो तुम्हारा मकसद है तुम उसमें अपनी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो। यहाँ पर सितारा नानी की बात को समझ चुकी है और हमने लेटेस्ट एपिसोड में ही देखा कि सितारा ने अब अपने आप को संभाल लिया है। सालार भी सितारा को इस तरह नॉर्मल देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि सबा के यहाँ बेटा होने की खुशी में सालार और सितारा आपस में यही बात करें, हमें सबा के घर जाना चाहिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सितारा जब अपनी दोस्त से मिलेगी तो वो उसे यही मशवरा देगी कि तुम उसके बेबी को पहली बार देखने जा रही हो तो कम से कम तुम्हें कुछ लेकर तो जाना चाहिए। और यही सोचकर सितारा सबा के बेबी के लिए शॉपिंग भी कर लेगी। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि सितारा जब सालार के साथ सबा के घर जाएगी तो वहां जाकर बहुत ज़्यादा खुश होगी और सबा के बेबी के लिए जो कपड़े लेकर आई होगी वो उनकी मुलाजमा को दे देगी। और यहाँ पर सालार की मॉम जो कि पहले से सबा के घर पे मौजूद होती हैं, जब सितारा को देखती हैं तो उनका मूड ही ऑफ हो जाता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगी तो मुलाजमा के हाथ में शॉपिंग बैग देखकर वो उससे यही पूछेंगी कि इस बैग में क्या है। मुलाजमा उन्हें यही जवाब देगी कि सितारा बीबी लेकर आई हैं सबा बीबी के बेटे के लिए। और ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो उससे वो शॉपिंग बैग लेकर सारे कपड़े नीचे उलट देंगी और गुस्से में चीखेंगी कि ये सब क्या है। यहाँ पर सालार मॉम की आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आएगा और बाकी सारे लोग भी उनकी आवाज़ पर जब बाहर आएंगे तो यहाँ पर वो उन कपड़ों को देख के चिल्लाएंगे और यही कहेंगी कि ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी। और यहाँ पर सितारा यही कहेगी कि मैं ये सबा के बेबी के लिए लेकर आई थी। और सालार भी अपनी मॉम को यही कहेगा कि वो मोहब्बत में उसके लिए लेकर आई है, तो इस बात पर भी उन्हें गुस्सा आएगा और यही कहेंगी कि मोहब्बत में उसकी बेबी के लिए इस किस्म की चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत है, ना क्लास देखा ना कुछ, बस ले आई उठा के उल्टी सीधी चीज़ें लाकर सर पे मार दी। ये सुनकर सितारा को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा और सालार को तो उससे भी ज़्यादा बुरा लगेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जुनैद और सबा शायद इस बात को संभाल लेंगे और वो ये कपड़े एक्सेप्ट भी कर लेंगे और शायद मॉम से यही कहें कि क्लास से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बहुत मोहब्बत से सितारा लेकर आई और हम अपने बेबी को ये कपड़े ज़रूर पहनाएंगे। यहाँ पर सालार की मॉम नाराज़ होकर चली भी जाएंगी। दूसरी जानिब हम ये देखेंगे कि सितारा को मॉल में जब ज़यान मिला था तो वहाँ पर साहिबा की मॉम ने इन दोनों को देख लिया था और यहाँ इन दोनों की बातें सुनकर उन्होंने इसकी एक पिक्चर भी बना ली और वो पिक्चर ले जाकर साहिबा को दिखाएंगी तो साहिबा भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और यही कहेगी कि जिन लोगों ने मुझे अकेला कर दिया मैं भी उन सबको अब अकेला कर दूंगी। और वो ये पिक्चर फेसबुक पर अपलोड कर देगी। और पिक्चर अपलोड होने के बाद जब सालार इस पिक्चर को देखेगा तो वो सितारा से पूछेगा। यहाँ पर सितारा साहिबा के घर से होने के बाद ऑर्फन भी जाएगी और वहाँ जाकर बच्चों से मिलेगी और वहाँ के बच्चों के साथ तस्वीरें बनाएगी और उन तस्वीरों को जब वो अपलोड कर रही होगी तो ऐसे में सितारा से जब सालार सवाल करेगा तो यही कहेगी कि मैं ऑर्फन गई थी तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर बच्चों के साथ तस्वीरें बना लूँ, मुझे वो बच्चे बहुत प्यारे लगे थे और अब वही तस्वीरें अब तो यहाँ तो सालार उससे यही पूछेगा और ज़यान के साथ जो तस्वीर है उस पर तुमने कमेंट क्यों किया है और ये तस्वीर कब खींची है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सितारा उसे यही बताएगी कि मैं जब कल मॉल गई थी तो वहाँ पर ज़यान मुझे मिला था और शायद किसी ने तस्वीर बना ली मगर मैंने ये तस्वीर नहीं बनाई। सालार को इस बात पर गुस्सा आएगा और कहेगा कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, कोई भी तुम्हारी ऐसे पिक्चर खींच लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में सितारा इस बात पे भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं फील करेगी और यही कहेगी कि मैं कौन सा कोई गलत काम कर रही थी जो मैं इधर उधर देखूं कि कहीं कोई मेरी पिक्चर ना बना ले, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और इस बात पर सालार के डैड भी सितारा का साथ देंगे और यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, लाओ मैं देखता हूँ, परेशान मत हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि सितारा जब ये देखेगी कि ज़यान की और सितारा की फ़ोटो अपलोड हो गई है तो ऐसी सूरत हाल में सितारा उस पर शायद ऐसा कोई कमेंट करेगी जिसके बाद उस तस्वीर की वजह से ज़यान की ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए।
और जब सालार उसके कमेंट को देखेगा तो सालार कहेगा कि तुमने उस पर कमेंट क्यों किया है, तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुश्किल में आओ। यहाँ पर सितारा सालार को यही समझाने की कोशिश करेगी कि जब कोई शख्स आपकी बीवी के सिर्फ एक दफ़ा कहने पर अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा सकता है, तो फिर हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। आप सालार उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझेगा, तो सितारा उसे समझाने की कोशिश करेगी और बताएगी कि आपको क्या लगता है कि वो सीसीटीवी फुटेज मुझे कहाँ से मिली थी। क्या आपको मालूम है वो सीसीटीवी फुटेज मुझे ज़यान ने ही अपने फार्म हाउस से निकाल कर दी थी, और उसने यही कहा था कि इस बात का जिक्र मैं किसी से ना करूं, वरना वो किसी मुश्किल में आ जाएगा। यहाँ पर सालार भी ज़यान के इस एहसान के बदले खामोश हो जाएगा, और यहाँ साहिबा का जो एक प्लान था कि वो इन दोनों को बदनाम करेगी, तो उसका ये प्लान भी यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है या इससे हटकर कुछ होगा? अपना कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।